बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखें और दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक दांतों के हवाले से है। जिन हज़रात को दांतों में ठंडा गर्म लगता है या दांतों में रेशा वगैरह है या कोई कीड़ा वगैरह लगा हुआ है, दांतों का कोई भी प्रॉब्लम है, उसके हवाले से सिर्फ़ एक नुस्खा है जो कि बेहतरीन उसका रिज़ल्ट है, तो वो आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाएगा। रेशे की वजह से जो दांत पीले होते हैं उनके लिए भी ये मंजन जो आप दोस्तों को बताया जाएगा, इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। और कीड़ा जो दाढ़ों में लग जाता है या खोड़ बन जाती है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि ये मंजन चुटकी लेकर जो खोड़ है उसमें रख लिया जाए, काफ़ी टाइम उसको रखा रहने दें। जो कीड़े की वजह से दर्द वगैरह है उसको ख़त्म करेगा और कीड़े को भी उसके ख़त्म करेगा। जो मंजन आप दोस्तों को बताया जाएगा, इसको लगाने के बाद इस उंगली के साथ सिर्फ नरम तरीके से इसको मसलना है, तो ब्रश वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही किसी मसवाक वगैरह का इस्तेमाल करना है। सिर्फ उंगली यही सिर्फ हल्का सा इसको सिर्फ हल्का हल्का सा, ज़्यादा रगड़ेंगे तो ज़ख़म होने का ख़तरा है। तो बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। तो अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले नुस्खा शेयर करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुँच सकें। नुस्खे में सबसे पहले फटकरी है बरियाँ। ये बरियाँ करने का तरीका भी आप दोस्तों को बताया जाएगा। जो 50 स्टोर से चीज़ें लेनी है वो आपने फटकरी लेनी है और लौंग लेने हैं और आपने सफ़ेद नमक, और उसके बाद है जो किक्कर होती है, इसको जो छिलका होता है ये आपको अगर खुश्क मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप ये जो गीले होते हैं उनको ले लें और इनको घर में बिल्कुल खुश्क कर लें कि ये पीसने के लायक हो जाएं। तो लौंग को पीस लेना है और फटकरी को आपने छोटे छोटे ज़रे करके तवे पे रख देना है। तवे को आग पे रखना है, तो हल्की सी आग लगानी है, ज़्यादा तेज़ ना हो। तो उसमें ये इसका पानी पिघलेगा फटकरी का और ये पानी खुश्क हो जाएगा और बाद में ये एक सफ़ेद सा पाउडर सा बच जाएगा। तो आपने वो पाउडर लेना है, उसको भी पीस लेना है। क्यों इनकी जो मिकदार है वो पीसने के बाद नापी जाएगी, उससे पहले आप इसको मिकदार को नाप नहीं सकते हैं। तो लौंग को भी पीस लेना है और सफ़ेद नमक है वो भी पीसा हुआ हो। तो जो नमक है वो पत्थर वाला हो, बाज़ारी ना हो, जो साल्ट मिलता है पैकेट में बंद वो ना हो, लेकिन जो पत्थर वाला नमक मिलता है उसको बारीक पीसा हुआ हो। और जो किक्कर के शक हैं इनको भी बारीक पीस लेना है। इनकी जो जाल वगैरह वो फेंक देना हो, जो पाउडर वगैरह है वो संभाल लेना है। मिकदार इनकी बराबर वज़न में लेनी है, पीसने के बाद लेनी है। तो जितना आपके लौंग है पहले लौंग की मिकदार कर लें, पीसने के बाद जितने लौंग होंगे तो उस हिसाब से आप फटकरी को भी पीस के, क्यों तवे से उतारने के बाद फटकरी को पीसना लाजमी है, बारीक पाउडर बनाना है। जितने आपके लौंग होंगे पिसे हुए उतनी आपने उसमें फटकरी डालनी है और उतनी मिकदार में आपने उसमें सफ़ेद नमक डालना है और उतनी ही मिकदार में आपने जो किक्कर का शक जो बारीक पिसा हुआ है वो डालना है। तो ये आपका जो मंजन है ये बेहतरीन तैयार हो चुका है। तो इसको आप सिर्फ़ एक टाइम दिन में रात को सोते वक्त हल्का सा लगा के छोड़ दें, तो इससे आपके जो दांतों का गंदा पानी है वो निकलेगा। और अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो हल्का हल्का सा उसको मसल भी लें, वगरना लगाने ही से आपका जो बीमारी वगैरह है, जो भी दांतों का मसला है वो दूर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। तो अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।